हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो देखिए, दो प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एक तो डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं रहता, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम रहता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह का हो सकता है, जैसे ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पर जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इस तरह से हो सकता है। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक मतलब बिल्कुल एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है हर पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कंटिन्यूसली एक ही चार्ज फैला हो, बल्कि डिस्क्रीट अलग अलग चार्ज समान डिस्टेंस पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ हम केवल यहाँ हेयर वी विल टॉक अबाउट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो क्या होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए सिस्टम इन विच चार्जेज आर प्लेस्ड नियरर टू ईच अदर इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज जो है एक दूसरे के पास पास हों यूनिफॉर्मली, और उस तो तब कहलाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके थ्री टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। नंबर वन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए लाइन। यानी कि लाइन के रूप में कोई कंडक्टर है, उस पर लाइन के रूप में सीधा स्ट्रेट कंडक्टर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसमें फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है एक टर्म। तो इसमें दी चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, तो उसमें पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको डिनोट लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ से डिवाइड कर दो। फॉर स्मॉल लेंथ के लिए लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। अब इसमें हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। यानी कि मान लीजिए ये एक आपका किसी लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस लाइन का कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डी एल, और यहाँ पॉइंट चार्ज है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, तो क्यों लेते हैं हम स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि हम पूरे चार्ज पर लेंगे तो कोई चार्ज तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, यहाँ से भी अलग अलग होगी। तो इस तरह से हम पहले स्मॉल चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज तो उसकी डिस्टेंस वेक्टर आर है। तो तब क्या होगा, स्मॉल चार्ज के लिए डी एफ इजिकल टू 1/4πε0 क्यू। तो देखिए कूलाम्स लॉ से दूसरा चार्ज चेंज है, कूलाम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही मतलब एप्लीकेबल है। तो क्यू नॉट तो पॉइंट चार्ज है, बट दूसरा चार्ज जो है पॉइंट नहीं है। तो इसमें डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से डी क्यू इजिकल टू लैम्डा डी एल। तो डी एफ इजिकल टू होगा क्यू जी नॉट अपॉन 4πε0 लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में। तो ये फोर्स हो जाएगा आपका क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रल कर देंगे लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी एल। इसका इंटीग्रल करने पर हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा, टोटल लंबाई की वजह से, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के लिए फोर्स को जोड़ देंगे तो इसके इंटीग्रल निकालते हैं। तो फिजिक्स में जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल का निशान है। अब दूसरी जो टाइप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी शीट पर ये आपकी शीट है इस तरह से, इस पर पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब चार्ज क्या है, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस एरिया, या शीट कह सकते हैं इसे। तो इस पर अब इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं इस एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट चार्ज है। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, द चार्ज ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया।
तो वहाँ पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पर यूनिट एरिया है, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, छोटा सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, और फॉर स्मॉल सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। अब देखिए हम पॉइंट चार्ज लेते हैं इस यूनिट वेक्टर पर, ये परपेंडिकुलर है पहले हम, और यहाँ यूनिट वेक्टर है, तो इस पर भी फोर्स क्या होगा, सिमिलरली जैसे पहले निकाला था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यहाँ पे लैम्डा की जगह पे, लैम्डा और डी एल की जगह पे हम सिग्मा डी एस ले लेते हैं यहाँ पे, बस एफ इजिकल टू क्यू अपॉन 4 क्यू नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप टी एस डी। तो इसका इंटीग्रल करने पर हमें टोटल सीट की वजह से फोर्स मिल जाएगा। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर, पूरे वॉल्यूम अंदर भी और बाहर भी, मतलब पूरे वॉल्यूम पर, जो अंदर वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे स्फीयर, ये कोई शेप है, इसके अंदर भी जितने जो खाली जगह है सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी, द चार्ज ओवर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, यानी कि यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसे रो से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और वही फॉर स्मॉल वॉल्यूम के लिए रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। अब इसी तरह से इस पर फोर्स भी निकालते हैं। तो फोर्स में क्या होगा, यहाँ पे रो रख देंगे, यहाँ पे डी वी रख देंगे, तो वही फोर्स आ जाएगा। फॉर स्फेरिकल सॉलिड के लिए क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन 4/3, जो कि ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो इससे क्या है, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, यानी कि r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर स्फीयर के लिए। तो अब इस पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ वॉल्यूम के लिए निकाला है। तो ई डेल्टा ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और आर कैप वही। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/4πε0, और डी क्यू की जगह रो इंटू डी वी रख दीजिए। लीनियर में निकालना तो लैम्डा इंटू डी एल रख दीजिए। सरफेस में निकालना तो रो इंटू डी एस रख दीजिए, आर स्क्वायर इंटू दिस। तो और अब टोटल वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर कैप। तो ये हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो ये आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।